गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक बी ब्लॉक में ही एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्साइड्स। ठीक है, सिंपल एंड मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो हमारा आज जो नया टॉपिक है वो है सिंपल एंड मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ये हमारा एक टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो हम अगर कहें ऑक्साइड्स कितने टाइप्स के हैं तो ऑक्साइड्स 3 टाइप्स के हैं। एक तो है बेसिक, एक है एसिडिक और एक होते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो बेस प्रोवाइड करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो एसिड्स बनते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, और इसी कारण उन्हें एम्फोटेरिक नेचर कहा गया है। मतलब वो दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, एसिड और बेस। ठीक है बेटा, अब हम कुछ सबसे पहले हम एक ऑक्साइड पे आते हैं। फर्स्ट वाला जो ऑक्साइड है वो है हमारा बेसिक ऑक्साइड। तो नंबर 1 ऑक्साइड हमारा है बेसिक ऑक्साइड। इसके बारे में हमारा बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं, मैंने अभी बोला बेस वाटर में डालेंगे बेस बनाएंगे, उनके कुछ एक एग्जाम्पल्स है। ठीक है, जैसे है सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन का जो ऑक्साइड है वो है। ठीक है, इनको जब हम बेस में वाटर में डिसॉल्व करें तो बेस बना रहे हैं, और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट बना रहे हैं, क्योंकि बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। तो पहले हम वाटर की बात करते हैं कि ये ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व करके बेस कैसे बनाते हैं। देखो, जैसे मैंने लिया Na2O, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो बेस बनता है 2NaOH, बेसिक नेचर हो गया। इसी तरह से मैंने लिया K2O, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो बेस बनता है आपका 2KOH, बोलो बेसिक नेचर हुआ। इसी तरह मैंने लिया MgO, वाटर में डिसॉल्व किया तो बना MgOH का होल ट्वाइस। तो बोलो बेसिक नेचर समझ में आ रहा है किस तरह से ऑक्साइड्स बेसिक नेचर शो करते हैं। इसीलिए जैसे हम अगर आयरन का ऑक्साइड लें Fe2O3 और इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये बनता है FeOH का होल थ्राइस, बेसिक नेचर। तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा 336, ये बैलेंस। तो इस तरह से ये सारे ऑक्साइड्स, मेनली मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व करके बेसिक नेचर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए बेस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम बेसिक नेचर के कहते हैं। अच्छा, ये बेसिक नेचर के हैं तो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे। अगर ये बेसिक है तो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाना चाहिए इनको, सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है। तो मैं यहाँ पे एक ऑक्साइड लेके आपको बताती हूँ कि ये सॉल्ट किस तरह से बनाते हैं। जैसे मान लो Na2O है, ये HCl से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो ये बनेगा आपका 2NaCl प्लस H2। तो सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर ये हमें पता है ये एसिड है तो ये सॉल्ट और वाटर तब बनेगा जब ये कैसा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, तभी ये होगा। ठीक है, ऐसे Fe2O3 की रिएक्शन हम सॉल्ट से कराते हैं H2SO4 से। तो देखो Fe2O3 रिएक्ट विद सॉल्ट H2SO4, आयरन का सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो आयरन का सल्फेट बनेगा Fe2। देखो आयरन पे कितनी वैलेंसी होती है बेटा, इधर देखना, आयरन पे +2 और सल्फेट पे आयरन पे +3 और सल्फेट पे -2, वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। तो प्रोडक्ट आपको पता है क्या बनने वाला है, Fe2SO4 का
बैलेंस कर लेंगे, 3 लगाएंगे, ठीक है, तो ये बना आपका। तो कहने का मतलब ये सब बेसिक ऑक्साइड्स हैं जो या तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं या वाटर में डिसॉल्व करने के बाद बेस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे ऑक्साइड्स हम लेते हैं, नंबर 2 ऑक्साइड्स की बात करते हैं। नंबर 2 ऑक्साइड्स जो हैं वो है हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स, यानी वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एसिड प्रोड्यूस करते हैं। मैंने कहा ये जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात की, यहाँ मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात करूंगी। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ऑल आर नॉन मेटल्स, और इनके जो ऑक्साइड कंपाउंड्स हैं तो ये एसिडिक नेचर के होंगे। तो सबसे पहले मैं कार्बन को लेके बात करूँ, CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक नेचर कैसे होगा, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड बनता है H2CO3, it is known as carbonic acid, ये बना, तो ये एसिडिक नेचर का होगा। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो देखो SO2 dissolved in water then form H2SO3, this is known as सल्फ्यूरस एसिड, ये भी एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। फास्फोरस का ऑक्साइड है, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फास्फोरस है P4O10 dissolved in water then form H3PO4, तो इसको बैलेंस करेंगे, 4 3 12, यहाँ 6 10 और 6 16, 4 4 16, ये बैलेंस हो गया। इट इज नॉन एज फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है आपका फॉस्फोरिक एसिड। तो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के क्यों हुई। अच्छा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O5, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी नाइट्रिक एसिड देता है। तो देखो N2O5 dissolve in water then give HNO3, तो यहाँ 5 हो गया ये बैलेंस, तो HNO3, दिस इज नॉन एज नाइट्रिक एसिड, ठीक। तो ये सारे कंपाउंड्स जब वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, आप बार बार देख रहे हो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ऑल आर नॉन मेटल्स, कार्बन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, आपका नाइट्रोजन नॉन मेटल, इसके जो ऑक्साइड्स है जो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो ये आपके एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, एसिडिक नेचर को देखने का एक और तरीका है कि अगर ये एसिड है तो बेस से रिएक्ट करके क्या बनाने चाहिए, सॉल्ट बनाने चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि ये एसिडिक नेचर के हैं क्या, हम बेस से रिएक्शन कराते हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल SO2, अगर ये एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा NaOH, ठीक है, ये बेस से रिएक्ट करके हमारे सामने सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट बनता है Na2SO3 प्लस H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे और 2 सोडियम 2 और 2 4, ये बैलेंस हो गया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यानी ये एसिड है जो बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो प्रूव होता है ये एसिडिक ऑक्साइड से। इसके अलावा अगर हम बात करें P4O10 के NaOH से रिएक्शन कराएं तो P4O10 रिएक्ट विथ NaOH, सॉल्ट बनेगा, फॉस्फेट सॉल्ट बनेगा सोडियम का, तो ये बना Na3PO4, ठीक है, ये सॉल्ट बन गया Na3PO4। और इसके अलावा बनेगा आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, Na3PO4 प्लस H2, ये सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे बैलेंस
बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे लगा लो 12, इस पे 12 लगा लो, ये 4 लगा दोगे और हाइड्रोजन हुआ 12 और 10 और 12 हुआ तो ये 6 लगा दो। अब शायद ये बैलेंस हो जाता है। तो आप इन सब कुछ ऑक्साइड्स में आप देखो कितने वेरिएबल ऑक्साइड्स हैं, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और ग्रुप नंबर 15, 16 के 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमें खुद को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाँ ये एसिडिक बेसिक नेचर के हैं। लेकिन कुछ एक ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जो दोनों ही कैरेक्टर शो करते हैं, जिन्हें हम एम्फोटेरिक नेचर के कहते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। तो हम आगे एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि अच्छा ये दोनों एसिडिक और बेसिक शो करते हैं, तो ये दोनों ही बेस और एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, सॉल्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो हम यहाँ पे उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल से। आगे नेक्स्ट ऑक्साइड, जो थर्ड टाइप ऑफ ऑक्साइड है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी दोनों ही बिहेवियर शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मैंने आपको एग्जांपल दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, ये अगर बेसिक है तो मैं इसकी एसिड से रिएक्शन कराऊंगी, तो Al2O3। अगर ये बेस है तो ये HCl से रिएक्ट करेगा, एसिड, और साथ में थोड़ा सा वाटर भी डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक सॉल्ट बन रहा है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये AlH2O का 6 + 3 चार्ज और Cl-। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम का वाटर के साथ हेक्सा कंपाउंड बन रहा है, साथ में क्लोराइड आयन लिबरेट हो रहे हैं। और HCl अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे Al2O3 को लेके, तो ये 2 लगाऊंगी। ठीक है, और 2 लगाने से यहाँ पे मेरे को आपके 6 लगाना होगा और 6 वाटर, 6 2 जा 12 होता है, तो मुझे वाटर 12 लेने होंगे। ये वाटर 12, तब ये 12। ठीक है, वाटर 9 लेंगे तो ठीक है, हाँ 9 लेंगे, इसको 9 लोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा लगभग। हाँ, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। तो 18 तो ये हो ही गया, 24 तो 6 यहाँ लगा दो, अब हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है जो सॉल्ट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अच्छा, अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड है तो ये बेस से रिएक्ट करेगा NaOH से, और साथ में थोड़ा सा वाटर लेंगे तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, सॉरी ये। और ये जब हम बैलेंस करें तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3 लगा दें, तो ये कंपाउंड बनता है। ये भी आपका क्या है, सॉल्ट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस भी है और एसिड भी है, क्योंकि ये जो बेस है तो एसिड से रिएक्ट करके तो भी सॉल्ट बनाता है, और एसिड है तो बेस से रिएक्ट करके भी क्या बनाता है, ये सॉल्ट बनाता है। तो हमने आज 3 तरह के ऑक्साइड्स पढ़े, एक एसिडिक ऑक्साइड, एक बेसिक ऑक्साइड और एक पढ़ा हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कुछ एक ऑक्साइड मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब कि वो 2 ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है।
जैसे कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रही हूँ मिक्स्ड ऑक्साइड के, वो देखिए। वो टाइप ऑफ ऑक्साइड जो है वो हमारे सामने है मिक्स्ड ऑक्साइड। नंबर 4 टाइप ऑफ ऑक्साइड हमारे सामने है मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड है Fe3O4। ऐसा कोई ऑक्साइड नहीं होता, ये दो ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है और ये ऑक्साइड है FeO प्लस Fe2O3, इनका कॉम्बिनेशन। इसे हम बोल देते हैं Fe3O4, ये मिक्स्ड ऑक्साइड। दूसरा मिक्स्ड ऑक्साइड का हम कॉम्बिनेशन बोले Pb3O4। Pb3O4 जो कॉम्बिनेशन है Pb3O4, देखें तो ये दो ऑक्साइड है PbO और दूसरा है आपका Pb2O3, इनका कॉम्बिनेशन। तो इस तरह के जो ऑक्साइड्स हैं वो मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट शो करते हैं। जैसे आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3, तो +2 वाला ऑक्साइड भी है और +3 वाला ऑक्साइड भी है। ऐसे लेड के जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे ऑक्साइड्स बन सकता है, तो +2 और +3 के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो आज ये जो सारी बातें हमने डिस्कस की वो ऑक्साइड्स को लेके की है कि ऑक्साइड्स के टाइप कितने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रेंड्स की बात करें कि ऑक्साइड्स का एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, पर ये होते हैं P ब्लॉक में आपके, ठीक है, और S ब्लॉक में भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लेके समझाती हूँ। तो मैं ट्रेंड्स ले रही हूँ, ट्रेंड्स इन एसिड और बेसिक बिहेवियर। तो अगला मेरा टॉपिक है ट्रेंड्स इन एसिडिक और बेसिक बिहेवियर। एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ठीक है, तो हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, है ना। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट चले तो क्या ट्रेंड है वो देखते हैं। तो देखो सेकंड पीरियड में हम चले सोडियम, फिर आता है इधर के साइड में सोडियम के बाद में आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को लेके चले तो इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो ये बनते हैं, आप देखिएगा Na2O, सोडियम के बाद इधर आता है MgO, फिर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आता है Al2O3, एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2। सेकंड पीरियड के ये एलिमेंट्स है, SiO2 आ गया, फिर आ गया फास्फोरस का ऑक्साइड P4O10, ठीक है, और सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर आपके आया सल्फर, ठीक है, तो सल्फर का ऑक्साइड हुआ 16 ग्रुप का SO2 और 17 ग्रुप का जो ऑक्साइड है वो क्लोरीन का होता है Cl2O7। ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं। अब हम यहाँ देखें तो नेचर कैसा है, सुनना आप। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस, ये एम्फोटेरिक, फिर हम यहाँ बात करेंगे वीकली एसिडिक, ये एसिडिक, ठीक है, आ रही है आपको समझ में। बेस से एसिड की तरफ हम चल रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हुआ वेरी स्ट्रॉन्ग,
आ गई बात समझ में यहाँ पे। अब चल रहे हैं हम अप टू डाउन, ठीक है। अप टू डाउन चलें किसी भी पीरियड को लेके तो एसिडिक और बेसिक नेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम 13 ग्रुप के एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो देखो बोरोन का ऑक्साइड बना, सेकंड में बात करूँ अप टू डाउन, B2O3, ठीक है। फिर एयर बोरोन, बोरोन के बाद में आपका हुआ बोरोन, एल्यूमिनियम, Al2O3, गैलियम, इंडियम और टैलियम। ये हमारे अप टू डाउन एलिमेंट है। इनकी हम बात करते हैं तो इनका नेचर कैसे है, मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ। देखो B2O3 ग्रुप नंबर 13, फिर Al2O3, फिर गैलियम Ga2O3, फिर इंडियम In2O3, ठीक है, और फिर थैलियम Tl2O3। इनका नेचर देखें तो हम इनका नेचर क्या देखते हैं, ये एसिडिक, ये एम्फोटेरिक, ठीक है। फिर ये वीकली एसिडिक, ये एसिडिक, और ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो हम लिख सकते हैं ऊपर से नीचे की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, सॉरी एसिडिक एम्फोटेरिक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बेसिक कैरेक्टर होगा, अप टू डाउन बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो एम्फोटेरिक एसिडिक हुआ, एम्फोटेरिक हुआ, वीकली बेसिक, फिर बेसिक, और फिर हुआ स्ट्रॉन्ग बेसिक। यानी अप टू डाउन अगर हम कहें तो हम यहाँ देखते हैं बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि अप टू डाउन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। तो अप टू डाउन मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस, और मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसको करेक्ट कर लेना। तो ऊपर से नीचे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज ऑक्साइड्स को लेके ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज मुझे कर सकते हो, ठीक है, अपने ऐप पे मैसेज डाल सकते हो और मुझसे कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।